क्योंकि 2018 वाली भर्ती में 40-50 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी होने के चांसेस हैं। और जो भी आपको डरा रहा है ना, उन लोगों से आप दूर रहो एकदम। मैं आपको समझा रहा हूँ अभी भी, और आप लोग एकदम जेन्युइन चीज़ों को फॉलो करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, आपके अंदर मोटिवेशन भरा रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देकर आ चुके हो या एग्ज़ाम देने जाने वाले हो और आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो कि 40-50 नंबर में आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें आज की वीडियो में समझा दूंगा कि 40-50 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही में आज की वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितना अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, एग्ज़ाम में अभी भी चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और कट ऑफ को डिसाइड करने का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कि है नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपके इस बार कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ आ जाए। टेक्स्ट बुक में अभी चल रही है द गाइडलाइन लाइट सेल, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का 1 ईयर वाला पास आपको 360 रुपीज़ का मिलने वाला है। टेक्स्ट बुक ने अभी अपने इस पास की कीमत 399 रुपीज़ कर दी है। उसमें भी अगर आप पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करोगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, और यही पास आपको 360 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये सेल आज रात 12 बजे तक चलने वाली है। 360 रुपीज़ में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आप 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम के 47,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अब आने वाले टाइम पर आप लोगों के बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी होंगे आगे, तो ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि सभी एग्ज़ाम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सको और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सको। तो इस पास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है और स्टूडेंट अटेम्प्ट कितना कितना कर रहे हैं। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो तो एकदम 10th लेवल का है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े डीपली पूछे जा रहे हैं। जैसे कि साइंस में कुछ न्यूमेरिकल्स डीपली आ जा रहे हैं जिनको घुमाया जा रहा है, केमिकल इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही है केमिस्ट्री की जिसमें स्टूडेंट फंस रहा है, और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी एकदम कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए जा रहे हैं, जो कि वही स्टूडेंट कर पा रहा है जिसने डीपली पढ़ाई की है। अभी जो क्वेश्चन का रेशियो चल रहा है वो 70 और 30 का चल रहा है। 70 क्वेश्चन आपके ईजी आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन आपके हार्ड आ रहे हैं, और हार्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट से आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेपर का लेवल इस टाइम है वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर तो मैक्सिमम क्वेश्चन इजी थे, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन हार्ड आने लगे हैं, जिस वजह से स्टूडेंट ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। 75 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं हम 90 भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था 90 वालों पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उनके कुछ क्वेश्चन तो गलत भी होंगे। और जो 75 भी अटैम्प्ट कर रहा है, 80 भी अटैम्प्ट कर रहा है ना, गलत उसके भी होंगे। किसी की तैयारी कितनी भी अच्छी हो, 8-10 क्वेश्चन उसके गलत हो ही जाते हैं। तो अगर ज़्यादातर स्टूडेंट 70 से 75 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो काट पीट के इनके नंबर कितने बनेंगे, 55, 60 या 65। इससे ज़्यादा नंबर नहीं बनने वाले। दूसरी बात आती है कि एग्ज़ाम में अभी भी चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें देखी है, अभी कोई चीटिंग का मामला सामने नहीं आ रहा है। पहले चीटिंग के मामले सामने आए थे, लेकिन उसमें रेलवे ने भी ध्यान दिया, सभी ने ध्यान दिया, जिस वजह से जिन्होंने भी चीटिंग की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी ये उल्टे फुल्टे काम करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तो चीटिंग को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी है। चीटिंग से आपको ज़्यादा इफेक्ट अब नहीं पड़ेगा। सारे काम बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों का सिलेक्शन इस बार करवाया जाएगा। अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि अगर 70-75 अटैम्प्ट जा रहा है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, और 40-50 नंबर जिन स्टूडेंट के हैं क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके 45 या 50 नंबर भी है ना, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चांस तो हैं। अब वो कैसे हैं मैं समझा देता हूँ। आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अलग अलग जोन से भरा है और आप लोग अलग अलग कैटेगरी में आते हो। अगर आप लोग ST SC में आते हो तो यार 40-50 नंबर पे फिर तो सिलेक्शन होने के किसी भी जोन में आपके मैक्सिमम चांस है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में भी आते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि आपके जोन में कितनी सीटें हैं और उन सीटों पे कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कितना अटैम्प्ट किया है। इस चीज़ पे सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते हम लोग कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और आप 55 नंबर का अटैम्प्ट करके आए,
अब कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी थे तो काट पीट के आपके नंबर 50 हो गए। अब अगर आपके 50 नंबर हो गए तो नॉर्मलाइजेशन में भी तो आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आप लोगों की हार्ड शिफ्ट होगी तो थोड़े से ज़्यादा नंबर आपके बढ़ेंगे। मान लो अभी आप अगर रॉ मार्क्स 50 में हो तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के आप 56, 57 या 58 पे पहुंच जाओगे। तो यार क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता? उस जोन में क्या पता ज़्यादा स्टूडेंट जो पढ़ाई में तेज़ हैं वो वहाँ पहुँचे ही ना हो, या ये भी हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट वहाँ पे हों जिनका मैक्सिमम अटैम्प्ट या मैक्सिमम नंबर यही 50 से 60 के बीच रहा हो, तो कट ऑफ भी इतने पे ही लगेगी। तो यार क्लियरली ये नहीं बोला जा सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो भी आपको डरा रहा है ना, उन लोगों से आप दूर रहो एकदम, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी भी। और आप लोग एकदम जेन्यून चीज़ों को फॉलो करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, आपके अंदर मोटिवेशन भरा रहे। अब अगर यार आपके नंबर ही 30-40 आ रहे हैं तो सीधी सी बात है 30-40 पे तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो 50 को टच कर रहा है या 50 को क्रॉस कर रहा है उसका सिलेक्शन हो सकता है। और वो भी जोन वाइज डिपेंड करेगा। किसी जोन में 50 नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, किसी जोन में 60 में भी होगा, किसी में 70 में भी होगा। वो जोन टू जोन डिपेंड करता है ना। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपके 40-50 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्या पता कब आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 2018 वाली भर्ती में 40-50 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी होने के चांसेस हैं। और बात रही नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, तो ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। जिसकी शिफ्ट थोड़ी ईजी है उसके थोड़े कम, और जिसकी हार्ड है उसके थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि इनका अभी फॉर्मूला थोड़ा चेंज है तो क्लियरली थोड़ी बातें बताई नहीं जा सकती। वो तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी जब आपके आंसर की या रिज़ल्ट आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके 40-50 नंबर भी हैं तो उम्मीद बनाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।